कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। वो नाम मैंने इसलिए बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई तो हैं। आज तक कभी मेरा ये कहना यह है कि कभी किसी अच्छे मुद्दे पर लोग इकट्ठा नहीं हुए, मगर सिर्फ एक नाम को लेकर सिर्फ। मैंने कहा शायद क्या होगा, मारेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं फिर भी गया उनसे लड़ने। नमस्कार दर्शकों, एक नाम बाबा, इस नाम को लेकर कोटद्वार देश भर में चर्चा का केंद्र बना, और एक नाम दीपक जो लोगों के दिलों में छा गया। हीरो के नाम पर बुला रहे हैं, रियल हीरो बोल रहे हैं। तो मेरे साथ बात करने के लिए दीपक मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या चीज हुई। सारी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं लगातार, जितनी भी अपडेट्स यहाँ से दी जा रही हैं सारी जा रही हैं, मगर एक्जैक्टली हुआ क्या, सारी चीजें कंफर्म करेंगे। दीपक, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या चीजें हुई, सारी चीजें आप हमारी जनता को बताएं। पहले तो मैं आपको शुक्रिया और आपको धन्यवाद बोलता हूँ कि आप आए। आपको ऐसा है कि 26 जनवरी का दिन था और 26 जनवरी बना रहे थे हम, और 26 जनवरी बनाकर अपने दोस्त की शॉप में गए बैठने के लिए, टाइम पास करने के लिए। कि वहाँ बात कर रहे थे, तो बात करते करते थोड़ी देर में पता लगा कि बगल वाली शॉप में, जो बाबा के नाम से शॉप है, उनकी शॉप में कुछ 7-8 लड़के आते हैं जो बजरंग दल के होते हैं। हाँ, वो बाबा के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके ऊपर चिल्लाते हैं। तो उतनी देर में मैं जाता हूँ वहाँ पर, मैं पहले सुनता हूँ कि क्या बात है, किस लिए हल्ला कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है। तो उनकी सुनी मैंने, सुनने के बाद मैंने उनको बोला कि आप ये दुकान का नाम चेंज क्यों करवा रहे हो। तो मैंने कहा आपके पास कोई कागज है कोर्ट के या कोई भी सरकारी कोई ऐसे कागज है जो आपके पास आए हैं और आपने ये नाम चेंज करा है। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि हम बजरंग दल से हैं और ये जो बाबा इन्होंने नाम रखा है ये हमारे धर्म से है। तो मैंने उनको बोला बाबा तो हमारे यहाँ बच्चे को भी बोला जाता है, बुड्ढे को भी बोला जाता है, और मोहम्मदन धर्म में हमारे इनके पीर बाबा होते हैं, तो इनके यहाँ पीर बाबा को भी बाबा बोला जाता है। तो उस दौरान वो थोड़ा सा और चिल्लाने लगे, उसके चिल्लाने की वजह से थोड़ा उनके बाबूजी की जो तबीयत थोड़ा सा खराब होने लगी। बुजुर्ग हैं वो, 70-75 साल के हैं लगभग, उनकी एज है। और सबसे बड़ी बात, फिर मैंने उनसे बोला कि बाबा आप दुकान का नाम चेंज करोगे। उन्होंने कहा बेटा मेरी दुकान को तो करीबन 35-40 साल करीबन हो गए हैं, तो ये नाम कैसे चेंज होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट भी उनके पास थे, सब कुछ उन्होंने दिखाया मेरे को, मगर वो सुनने को तैयार नहीं थे। तो उनको फिर वहाँ से जाने के लिए बोला तो बदतमीजी ज्यादा करने लगे। फिर उनको मैं आपसे भी पूछा गया कि आपका नाम कौन है, आप कौन। तो फिर मेरे से उन्होंने पूछा कि मेरा नाम क्या है। तो मैंने उनको बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। वो नाम मैंने इसलिए बोला कि मैं इनको दिखाना चाह रहा था कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ, और हिंदुस्तान मतलब कि इस देश में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा था, इसलिए वो मैंने नाम बोला। वैसे मेरा नाम दीपक कुमार है। तो उसके बाद मेरा फ्रेंड आता है, थोड़ा उनको धक्का उक्का देकर वहाँ से हम भगाते हैं, तब वो वहाँ से जाते हैं। मगर उसके बाद कल यहाँ पर काफी विवाद हुआ, सैटरडे में यहाँ पर काफी चीजें हुई, आपके जिम के बाहर लोग इकट्ठा हुए। अच्छा, वो लोग आए, बजरंग दल के देहरादून से कार्यकर्ता बुलाए गए, नारेबाजी हुई, आपको अब शब्द बोले गए, बहुत सी चीजें जो सोशल मीडिया पर चल रही है, आपको मुल्ला बोला गया, मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोले गए जो बेहद मतलब बहुत गलत है। फिर उसके बाद क्या हुआ जब यहाँ पर आए? देहरादून से करीबन ऐसे आए थे, 150 लोग करीबन थे। बताइए, आज तक कभी मेरा ये कहना यह है कि कभी किसी अच्छे मुद्दे पर लोग इकट्ठा नहीं हुए, मगर सिर्फ एक नाम को लेकर, सिर्फ बाबा नाम को लेकर, अच्छा आगे कुछ ऐसा भी नहीं है, मगर सिर्फ एक नाम को लेकर इतने लोग इकट्ठा हुए, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। तो उसके बाद जब 150 लोग इकट्ठा हुए, अच्छा नीचे जितना माहौल एक तरीके से आक्रोश था, उस वक्त क्या हुआ? माहौल बहुत ज्यादा खराब था, मेरे को पता लग गया था कि कुछ लोग आ रखे हैं। और उसके बाद मैं अकेला जिम में था, अपने बैठा हुआ था मैं। उन्होंने बहुत वाहियात गालियां दी हैं, बहुत गंदी गंदी गाली दी मेरी माँ को, बहन को, फैमिली को लेकर। और जब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने देखा जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा शायद क्या होगा, मारेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं फिर भी गया उनसे लड़ने के लिए। उनको चिल्लाया मैंने। मेरे तो ये समझ में नहीं आता मैडम कि अभी इतना बड़ा कांड हुआ है उत्तराखंड के अंदर, काफी टाइम से चल रहा है, अंकिता भंडारी को लेकर। उसके ऊपर लोगों ने कोई मुद्दा नहीं बनाया, कोई इसको मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया कि एक छोटी सी बच्ची के साथ वो रेप करते हैं, और रेप करने के बाद उसको मार के फेंक देते हैं। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो जनता कहाँ सो रही है। ठीक है, और ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इस पे कोई मतलब कोई ऐसा काम ही नहीं होना चाहिए जिसपे इतना बड़ा उसको वो रोल बना रहे हैं, मतलब इस पे इतना ड्रामा कर रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से, अच्छा प्रशासन भी आपको मतलब रोक रहा था, हालांकि बीच बचाव कर रहे थे, वो माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, प्रशासन की तरफ से क्या चीजें? प्रशासन तो खैर मेरे को प्रशासन बड़ा वीक लगा, क्योंकि 4-5 बिल्कुल 4-5 घंटे वो कंटिन्यू यहाँ गाली गलौज करते रहे, भाषण दिया उन्होंने। सामने मेरे जिम के सामने एक मैदान है, वहाँ पर 1.5-2 घंटा उन्होंने भाषण भी दिया है, और जो उनके मन में आया, जो उन्होंने गालियां दी है वो भरपूर बहुत आप शब्द कहे। अच्छा, एक चीज और कहना चाहेंगे कि जब ये कल सारी चीजें हो रही थी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर थाना है, थाना बिल्कुल ज्यादा दूरी पे नहीं है, मुश्किल से 10 से 15 कदम की दूरी पर है। 15 कदम दूरी पर ये थाना है, और लगातार ये चीजें कई घंटों चली। बिल्कुल। तो उसके बाद आज क्या स्थिति है, अब क्या अभी तो देखो, अभी तो ठीक है, आज भी आए थे वो वैसे यहाँ पर शांत है। देखिए कि उत्तराखंड में सरकार किसकी है। अच्छा, अपने क्षेत्र में माहौल शांत करने के लिए नेता जिम्मेदार होते हैं, सारी चीजें करने के लिए, मगर यहाँ पर इन लोगों को उकसाया जा रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि शांत, देहरादून से लोग आए, बता रहे हैं कि 150 इतने लोग आए और यहाँ पे आके विवाद किया, शांत करने की बजाय सारी चीजें और फैलती जा रही है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि शांत हो जाए, किसी तरह माहौल अच्छा बना रहे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई तो है। ये संविधान मैंने कहा, इस हिसाब से मैंने कहा, मैं ये कहता हूँ कि संविधान जो बना है वो सबके लिए इक्वल बना है। अच्छा, एक चीज और, जो कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे टिप्पणी कर रहे हैं, हालांकि आपके साथ में कई जनता है, ये कहना, मैं वो नीचे भी खड़े हुए हैं लोग, लगातार आपसे मिलने आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू होकर ये बजरंग दल अपने ही लोगों को इस तरीके से बोल रहा है, मोहम्मद दीपक बता दिया। वो उनकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे उनको सिखाया जाता है वो वैसा ही, मतलब वैसी ही पिक्चर सामने रख देते हैं। चीजें हैं, युवा बेरोजगार है, मगर उस चीज पर कभी कोई नहीं बोल रहा। उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं। बिजनेस बिल्कुल पट है, रोजगार बिल्कुल पट है, उसके ऊपर किसी को कोई मतलब नहीं है। बलात्कार हो रहे हैं, जरा जैसे बच्चे के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बिल्कुल उस चीज पर कभी कोई नहीं बोलता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहूंगी कि पीछे हनुमान जी की मूर्ति अगर आप दिखाएं, ये पिक्चर आपको नजर आ रही होगी हनुमान जी की, ये पहले लगी थी अभी लगा? नहीं, ये पहले से ही है, आपसे नहीं है, कई सालों से है। हनुमान, हर जितने भी जिम मेंबर हैं, जितने भी जिम ओनर हैं, हनुमान भक्त हैं, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है उनसे।
जिनमें इसलिए अधिकतर लड़के जो है मेरे हिसाब से 99% जो लोग हैं वो मतलब इन्हीं के नाम से बना ये बिल्कुल, संगठन इस जी, तरीके जी। से माहौल उत्पन्न कर रहा है, ये सोच लेकर जनता के बीच जा रहा है, बिल्कुल, नफरत बिल्कुल। फैला रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और आगे जाके क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जब आपको अभी धमकियाँ दी जा रही है, सोशल मीडिया पर भी दी जा रही है, खुद आपके जिम के बाहर दी जा रही है धमकियाँ, तो आगे क्या, अगर ऐसा भी हो सकता है, कभी भी कोई भी खतरा भी हो सकता है आपको, तो उसके लिए क्या करना है? क्या सोचा है कुछ? सोचा तो अभी देखो मैम कुछ है नहीं, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। अब आवाज़ उठाइए, सच्चाई के लिए आवाज़ जो उठाता है उसको थोड़ा-सा कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है। जो जनता आपको सपोर्ट कर रही है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं सब क्योंकि आपको रियल हीरो माना जा रहा है, क्योंकि आज के समाज में बिल्कुल बाँट दिया गया है। ये आपने भी देखा होगा ऑन द स्पॉट जब आप ये चीज़ें हो रही थी। मगर उस बीच ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको समर्थन कर रहे हैं। देखो हीरो बनने वाली बात तो ये देखो जनता अपनी तरफ से मेरे को हीरो बना रही है। मैंने कोई ऐसा तो काम किया नहीं, जो जिस काम के लिए मेरे को वो हीरो बना रही है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो काम मैं कर रहा हूँ, वो काम हर इंसान को करना चाहिए। बाँटने का काम नहीं करना चाहिए। जो ये देश में एक-दूसरे को बाँट रहे हैं, दंगे करा रहे हैं, तो ये काम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दर्शकों, ये थे दीपक कुमार जो अभी सोशल मीडिया पर एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। हालाँकि जितनी चीज़ें हुई इनके साथ, जितनी चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें जानने हम इन्हीं के पास आए थे। अब इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर ये थे बताइए। धन्यवाद। हमारे मोहम्मद दीपक साहब। भाई इनको कौन नहीं जानता। ये अभी पूरे देश के, पूरे हिंदुस्तान के हीरो बने घूम रहे हैं, क्योंकि इनको जानता कौन था पहले? कोई नहीं जानता, पर इनको जान गए जब से मुस्लिम चाचा को बजरंग दल आए थे मारने उनकी दुकान पर। तो ये भाई साहब अपनी जान पर खेलते हुए उस मुस्लिम चाचा की जान बचाई। दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है कि भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, इनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और भाई आप लोग से गुजारिश है, इनका हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये एक मुसलमान के लिए पैगाम है दोस्तों। जो ये भाई साहब, इनका नाम दीपक है, ये भाई साहब निभाए। जो उनकी उम्र थी बुजुर्ग चाचा की, उनकी 60 साल की हुई दोस्तों। जो आज का माहौल है इस वक़्त अपने देश का बहुत ख़राब दोस्तों है। इसीलिए आप लोग से गुज़ारिश है भाई लोग कि सावधान रहें और सावधानी बरतें और किसी से लड़ाई झंझट ना करें भाई लोग। आप लोगों से यही गुज़ारिश है दोस्तों। इनकी वीडियो जहाँ मिले इनको भाई सपोर्ट करें। मेरे मुसलमान भाइयों से आप लोग से गुज़ारिश है, इनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वीडियो को